Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. और जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों को आज एक कहानी सुनाऊंगी और कहानी मेरी स्टार्ट होगी मेरे इंट्रो के बाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से प्यारे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? Hi guys, I'm back और before I start the story, I want to give one disclaimer. डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है और अगर ये किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखती है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये कहानी मेरे जीवनी से बहुत मिलती जुलती है तो वो आपकी प्रॉब्लम है और वो उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ लिव विद योर प्रॉब्लम, वी डोंट केयर बिकॉज वी कांट हेल्प यू। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कहानी। एक राक्षस लोक हुआ करता था जहाँ पे एक घना काला जंगल था, जहाँ पे सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती थी और वहां पे रहते थे बहुत सारे राक्षस और बहुत सारे राक्षसों का परिवार। तो उसी परिवार में एक परिवार ऐसा था जहाँ पे 5 लोगों का परिवार था। इन राक्षस कपल के 2 बेटे और एक बेटी हुआ करती थी। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि ये कैसे रहा करते थे। ये बहुत ही ज्यादा उद्यमी परिवार था। इसने इतना उद्यम मचा रखा था कि बाकी के राक्षसों का जीना बहुत ही मुश्किल और दुश्वार हो चुका था, जिसके चक्कर में इन सारे ही राक्षसों को राक्षस लोक से निकाल के फेंक दिया गया पृथ्वी लोक के एक जंगल में, जहाँ पे काफी सारे लोग रहा करते थे, इंसान की प्रजाति के प्राणी जहाँ पे वास किया करते थे। तो इन राक्षसों को लगा अब क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए, सब कुछ कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि हमें तो गंदे रहने की आदत है। हम इतने गंदे रहते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ पे अपनी कुटिया बनाएंगे, हम किस कुटिया में रहेंगे, कौन हमें अपनी कुटिया गंदी रखने देगा। तो काफी सोचने समझने के बाद इस पूरी राक्षस के परिवार ने दूर जंगल के एकदम कोने में जाके कुछ लोगों से कांटेक्ट किया और वहां पे इन लोगों ने एक कुटिया को रेंट पर लिया। उस कुटिया को इन लोग अपने राक्षस लोग की कुटिया से मिलता जुलता करने के लिए बहुत ही गंदा रखने लगे। ना ही इन लोग वहां पे सफाई करते थे, ना ही वहां पे कोई सामान समेटा जाता था। वो कुटिया पूरी तरह से फैली रहती थी और काफी ज्यादा गंदगी उस कुटिया में नजर आती थी। अब इन राक्षसों के कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देती हूँ। इस 5 लोगों के परिवार, राक्षसों के परिवार में एक राक्षस थोड़ा शांत किस्म का था जो इनके साथ रह नहीं पाया और उसने एक मानव प्रजाति की लड़की से शादी करके दूसरे गांव में जाके अपना आशियाना बसा लिया। बचे हुए 4 राक्षस, जिसमें एक लड़की, एक लड़का, एक माँ और एक बाप राक्षस थे। तो माँ राक्षस जो थी वो बहुत ही आलसी किस्म की औरत थी और उसे भूलने की बीमारी थी, जिसके कारण वो घर भी गंदा रख पाती थी अपने हिसाब से और राक्षसों के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना घर काफी गंदा रख पाती थी। और जो उसका हस्बैंड था, उसका पति राक्षस जो था, उसे धरती लोक पर आने के बाद, वैसे भी जब वो राक्षस लोक में था उसने बाकी की राक्षसियों को छेड़ छेड़ के नाक में दम कर रखा था, लेकिन जब वो धरती लोक पर आया और यहाँ पे उसने आजू बाजू की कुटिया की महिलाएं देखी, किसी ने उसको भाव नहीं दिया। तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे आप दूसरे देश की महिलाओं को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं उनकी नंगी नुंगी टाइप की तस्वीरें। तो उन टाइप की औरतों को उसने बहुत बाखूबी दोस्त बना लिया उस एक यंत्र को लेकर के, जिसे हम लोग कहते हैं मोबाइल। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला टाइप का राक्षस था। अब बात करेंगे भाई राक्षस। वो भी अपने बाप राक्षस की ही तरह था, लड़कियां घुमाने का शौक और मानव प्रजाति की लड़कियां, कन्याएं घुमाने का उसे काफी शौक था। वो अपने शौक में लिप्त था। फिर ये लोग, और जो मेन हमारी कैरेक्टर है, जो मेन लीडिंग एक्ट्रेस है हमारे इस कहानी की राक्षसी, तो उस राक्षसी को मैं आपको बता दूं वो किस टाइप की दिखती थी। उसकी आंख थोड़ी सी टेढ़ी थी और ऐसे एक भौं ऊपर थी, बाल उसके काफी लंबे थे और पीठ पे एक कुबड़ निकला हुआ था। लंबी चौड़ी मर्दाना बॉडी वाली इस राक्षसी को बहुत ही गुमान था अपने रूप का और अपनी सुंदरता का। इस तरह से इन लोग अपना जीवन यापन करते रहे, गंदगी मचाते रहे, घर गंदा रखना, और ये नहाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये सारे ही राक्षस थे। नहाने से इनकी राक्षसी शक्तियां जो थी वो काफी कम हो जाती थी, इसलिए ये लोग नहाते नहीं थे और गंदे रहना पसंद करते थे। और कपड़ा बदलने से भी इनके कपड़ों के अंदर जो इनकी शक्तियां धीरे धीरे चली जाती थी
वो कपड़ा बदलने से कम हो जाती थी 4-5 दिन के लिए, इसलिए ये लोग 10-10 दिन तक कपड़ा भी नहीं बदला करते थे। नहाना तो दूर की बात है ना। फिर क्या हुआ, ये लोग इसी तरह से रहने लग गए, उधम मचाते रहे और इनकी कुटियाएं बदलती रहीं। इन लोग कुटिया को गंदा रखते रहे। उसके बाद अचानक एक ये जो 2 घर में बेबी राक्षस थे, जो अब बड़े हो चुके थे, थोड़ा 20-22 साल के हो चुके थे, तो इन लोगों के बीच में हो गई काफी तेज वाली लड़ाई। और जो राक्षसी थी हमारी, उसने दूसरे राक्षस जो उसका भाई हुआ करता है, उस राक्षस के ऊपर एक इल्जाम लगाया कि इसने मुझे छेड़ा छुआ गलत तरह से। तो माँ जो थी उन राक्षस बच्चों की जो माँ थी, उसे बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने अपनी राक्षस बेटी को दूसरे जंगल में भेज दिया रहने के लिए। वहां पे ये राक्षसी रहने लग गई, नौकरी करने लग गई और एक कुटिया इसने वहां बनाई जिसे ये बाखूबी गंदा रखती थी अपने राक्षसों वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन सामने और पास की एक कुटिया में एक मानव जाति का प्राणी रहा करता था, जो इस राक्षसी को देख के थोड़ा सा आकर्षित हो गया था, उसे काफी पसंद आने लग गई, थोड़ा सा नहीं काफी आकर्षित हो गया था और उसे ये राक्षसी बहुत पसंद आने लगी। इस राक्षसी को इस बात का आभास हो गया कि ये प्राणी तो मुझे पसंद करता है और इस राक्षसी को के अंदर एक ज्वाला जाग उठी और इसने मौका देखते ही, जब वो प्राणी अपने घर में अकेला था, उसके घर में जाके राक्षसी पहुंच गई और उसको बोलने लगी कि मुझे किसी टाइप की नौकरी दे दो। इस बहाने से वो राक्षसी उसके घर में पहुंच गई और उसने इसे छेड़ दिया और शायद इसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जो इस राक्षसी को पसंद नहीं आया। तो ये राक्षसी बाहर आई और उसने फिर से एक बार हंगामा किया कि इसने भी मुझे छेड़ दिया, है ना। क्योंकि ये राक्षसी अपने को बहुत ही सुंदर समझती थी और इसको लगा कि इसने मुझे छेड़ दिया, तो इसने बहुत ज्यादा बड़ा वाला उधम मचाया। उसके बाद इस राक्षसी को लगा, अरे वाह, मानव जाति के जो प्राणी हैं उनके साथ रहना ज्यादा आसान है। तो ये दूसरा शिकार उसी तरह से ढूंढने लगी। ये राक्षसी अक्सर ही शिकार ढूंढती रहती थी, तो ये दूसरा शिकार ढूंढने लगी और बहुत ही जल्दी इसको एक दूसरा शिकार मिल गया। एक भोला सा मानव जाति का प्राणी इसे मिल गया और ये उससे मिली। पहली ही मुलाकात में इसने अपना तंत्र विद्या इस्तेमाल करने के लिए उस प्राणी का एक कपड़ा अपने पास रख लिया और नाटक किया कि मैं आपको नहीं दूंगी, मैं जब दोबारा मिलूंगी मैं ये आपको तभी दूंगी। और इस तरह से रात में इसने अपना जो भी शक्तियां थी, राक्षसी शक्तियां, उनका प्रयोग करते हुए उस मानव को अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करके उससे शादी कर ली। उसने पहले तो देखिए वो उस प्राणी को अपने घर में बुलाती रही और उसके बाद उसने उसको इतना आकर्षित कर दिया अपने टोने टोटके से कि उससे कर ली इसने शादी। और आप सभी को पता है कि राक्षसों का ऑरा जो होता है वो बहुत ही नेगेटिव ऑरा होता है। उस ऑरा को नेगेटिव बनाने के लिए ही ये लोग गंदे रहते हैं। इन लोग कपड़ा नहीं बदलते हैं क्योंकि जो भी कपड़ा आप पहनते हैं उसमें आपकी एनर्जी थोड़ी सी तो चली जाती है। आप लोगों ने तो सुना होगा ना कि टोना टोटका वाले बोलते हैं कि पहना हुआ वस्त्र ले आओ किसी का, हम कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ बेसिकली जो लॉजिक वो लोग लगाते हैं। तो उसी तरह से पहने हुए कपड़ों में आपकी एनर्जी होती है, तो इसीलिए जो इन लोगों की नेगेटिव एनर्जी अपने कपड़ों में आ जाती थी तो ये लोग बदलते नहीं थे उसको 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन, जब तक उन कपड़ों में कीड़े ना पड़ जाएं। तो उन लोगों को ये भी फील होता था कि हमारा राक्षसीपन बहुत अच्छे से खिल रहा है, तो उसके बाद इस राक्षसी का ऑरा इतना खराब था कि जिस मानव से इसने शादी की थी वो बहुत ही बीमार रहने लगा और एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। लेकिन उसके पहले उस इंसान ने एक छोटा सा बच्चा राक्षसी को दे दिया था, ठीक है। उसके बाद ये राक्षसी अपने ससुराल में, जिस दिन इसका पति खत्म हो गया, जिस दिन वो इंसान खत्म हो गया, उस दिन इस राक्षसी ने पार्टी की और बाहर से चाइनीज लच्छे, जिनको हम चाउमीन कहते हैं, वो सब मंगा के खाया और अपने घर के इंसानों को भी ऑफर किया। अब आप तो सभी जानते हैं कि हम इंसानों में ऐसा नहीं होता है कि घर में कुछ इस तरह का शौक हो जाए तो हम लोग
बाहर से मंगा के खाना खाएं, तो उन इंसानों को काफी विचित्र लगा इस राक्षसी का व्यवहार। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि देखो भाई, एक तो इस राक्षसी के आते ही हमारा बच्चा बीमार रहने लगा, तो इसलिए उन लोगों ने इस राक्षसी को घर से भगा दिया। घर से भगाने के बाद ये राक्षसी सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊं अपने छोटे बच्चे को लेके। तो इस राक्षसी ने अपना सारा ही सामान उस घर से पैक किया जिस घर में इसकी शादी हुई थी, और ये निकल पड़ी और अपने मेन घर में चली गई जहां पे इसका पूरा परिवार रह रहा था। वहां पे इस राक्षसी का जो भाई था, सबसे पहले तकलीफ उसे हुई, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक ये घर पे नहीं थी तब तक तो हम लोग बहुत ही आराम से इस गंदगी में खुश थे, लेकिन इसके वापस आने के बाद से हमारे साथ तो बहुत कुछ होने लगा। फिर इस राक्षसी को उस यंत्र का पता चला जिसे इस्तेमाल करके ये पूरी दुनिया में अपने जैसे राक्षस, जिन्हें राक्षस लोक से निकाला गया है, उनकी खोज कर सकती थी। तो इसने उस यंत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचना स्टार्ट किया, और इसके अंदर एक ऐसा राक्षस वाला बल था और इस टाइप की शक्ति थी कि लोग खिंचे चले आए। धीरे धीरे ये राक्षसी बहुत ही लोगों के बीच में पॉपुलर हो गई और 1 लाख इंसान प्रजाति के लोग इसके पुजारी बन गए। इस राक्षसी ने एक चीज में जो आप लोगों से कहना भूल गई हूं कि ये एक बहुत ही शैतान किस्म की राक्षसी थी। तो एक बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक आज हम और डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी की कहानी मैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐड कर दूंगी। तो ये राक्षसी जो थी, इसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, जब इसकी शादी हो गई थी तो अपनी जो इसकी सास थी, जो इंसान थी, उसके कपड़े काट दिए ताकि वो बीमार रहने लग जाए, और उसके अलावा इसने भगवान की मूर्ति भी तोड़ी। भगवान की मूर्ति इसलिए तोड़ी ताकि इसकी राक्षसी शक्तियां और ज्यादा चरम पर पहुंच जाएं। उसके बाद इसके साथ ट्रेजेडी हो गई। इसके हस्बैंड की जो इंसान था उसकी इंतकाल हो गया। उसके बाद इसके बाकी के जो परिवार वाले थे इंसान, उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम इसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि घर बहुत गंदा रहता है, ये नहाती नहीं है और 10-10 दिन एक ही कपड़े पहने रहती है। और जब उनके बच्चे की डेथ हुई तो इसने पार्टी वार्टी भी कर ली। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको निकाल देंगे। तो उन लोगों ने इसको घर से निकाल दिया और ये सीधे पहुंची अपने मायके, और वहां पे ये रहने लग गई। और वहां पे इसको इस यंत्र का पता चला। इसके आगे की स्टोरी मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी। I can see